स्वागत है दोस्तों आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो ये तुम्हारा सेट नंबर 11 है। होप आप प्रैक्टिस कर रहे होगे मैथ की। नहीं कर रहे हो तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते रहना। दिल्ली पुलिस में तुम्हारे 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही होंगे अगर तुमने अपने मन से अपने अच्छी तरीके से मतलब एक जो अच्छा बच्चा होके कह रहे थे प्रैक्टिस की है तो 15 में से 10-12 नंबर आराम से आएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन लॉसेज 20% व्हेन ही सेल्स अ वॉच फॉर रुपीज दिस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स 3231.50 रुपये। तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है जब वह 2300 रुपये में एक घड़ी बेचता है। यदि वह उसे 3231.5 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन आसान है, इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, अब तुम्हें क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये तुम्हें 80% के बराबर दे रखा है 2300। 8 लिखेंगे नीचे अपन 8 कर लेंगे, अपन इंटू में 10 कर लेंगे। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे कट करोगे 5 4 और 4 5 जा 20 और 30 बचा तुम्हारा 7 5 0। तो तुम इसे इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये 5 नहीं आएगा, ये 0 पूरा चला जाएगा। ठीक है, 5 2 37 7 3 15 और ये 28। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा सीपी आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 125 और 231 कितना होता है तुम्हारा 125 और 200। भला अगर तुम इसे देखना चाहो इन दोनों को रेशो में रख के देख लो। 3231.5 रेशो 2875। पॉइंट को अगर ना भी नोट करो तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, कर लेना असल में, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत पास है 28.4 28.8। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना मेरे हिसाब से। जब तुम इसे रेशो में कन्वर्ट करोगे ना तब भी उससे भी आंसर आ सकता है। ये इसका कितने परसेंट बढ़ के आ रहा है, 1 पॉइंट में कुछ में आंसर जाएगा। अगर तुम्हें इतनी कैलकुलेशन में नहीं फंसना है तो इसे कर लेंगे अपन रब। जिसको देखो थोड़ी सी एडवांस मैथ आती है, मतलब अर्थमेटिक थोड़ा सा भी मतलब अच्छे लेवल का आता है, वो समझ गया होगा कैसे करना है। और जिसको नहीं आता है तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 2875 में से जब तुम कहते हैं 3231 माइनस करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 356.5 अपॉन 2875 इंटू में 100। ठीक है, अब सीधा इस डेसिमल को हटाना, नीचे एक जीरो ले लेना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। वरना अगर कहते हैं तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई तो यहाँ पे 10 लिख लेना, सीधा सिंपल, क्योंकि एक जीरो वैसे भी हट जाएगी जब तुम इसे इंटू करोगे। ठीक है, तो इसे 25 से सीधा काट लेना आप तुम। जब तुम इसे 25 से कट करोगे तो कितना आएगा, 25 से कट भी रहा है या नहीं कट रहा, 25 से ये तुम्हारा नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे अपन 5 से कट करेंगे यहाँ से 2 टाइम्स 5 और ये कितना आएगा 37 ये कितना चला जाएगा 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अभी जब तुम इसे 5 से कट कर लोगे तो लास्ट में जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा 12.4। ये तो कट कर ही लेना यार। अब इसमें बचा ही कितना है, फिर भी चलो मैं कट कर देता हूँ। 1 और ये 5 5 7 1 और 3 कितनी टाइम जा रहा है ये तुम्हारा 115 को जब तुम इंटू करोगे ये जाएगा लगभग 6 टाइम जाएगा। 15 6 90 और 690 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 6 पॉइंट कुछ टाइम जाएगा। 6 2 12। अब इतना पता चल गया तुम्हें 12 आया आंसर आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 23। अब तुम ये देखो क्या कहते हैं 115 को अपन कितनी बार लिख सकते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिख लेंगे। जब तुम समझ गए 12.2 के आसपास जा रहा है, 8 तो जा ही नहीं सकता कैसे भी, तो 12.4 हम आंसर मार्क करेंगे तो आ जाएगा आंसर।
और जब इसके लास्ट में लगभग है ना 5 से ऊपर वाली वैल्यूज आ रही होगी, इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे ये कर दिया, या फिर अपन ने कोई माइनस करने में मिस्टेक कर दी होगी, वरना इतना ही आ रहा है 12.4। ठीक है, जब तुम इसे कट करोगे मतलब बेसिकली तुम्हारा 12.4 से आंसर ज़्यादा नहीं जा रहा ना, अपन ये मार्क करके आगे चले जाएंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन यही कहता है। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 10-12 मीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू द rectangular garden whose sides are 14:11. The longer side of the garden is। एक वृत्ताकार खेल का परिमाप 10-12 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है जिसकी भुजाएं 14:11 में के अनुपात में है। बगीचे की सबसे लंबी भुजा बतानी है तुम्हें। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ तुम्हें। तो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कुछ लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो सोचेंगे सिंपली 14 × 14 होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, अपन कहते हैं इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, जो कट रही होगी वो आंसर है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे ऑप्शन क्या कहते हैं 14 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो यूनिट डिजिट वाले सोच रहे थे क्या कहते हैं डिवाइड करके देख लेंगे ऑप्शन से। ठीक है, इसे पूरा ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की कहते हैं ये तुम्हें परिमाप दे रखा है एक वृत्ताकार मैदान का, इससे आर निकाल लेंगे अपन 2πr 22/7 इंटू में आर निकाल लेंगे अपन। आर कितनी आ जाएगी तुम्हारी 10-12 है, ये तुम्हारा 11 से काट देंगे 9 और ये 2 टाइम्स और 4 से कट करेंगे तो कितना जाएगा 2-3 23 × 7 कर लेंगे अपन को। ठीक है, ये तुम्हारी आर आ गई। अब इसके अंदर क्या कहते हैं जो तुम्हारा क्या कहता है सर्कल का एरिया है वो तुम्हारे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर दे रखा है। वृत्ताकार खेल के मैदान के बराबर होता है। तो क्या कहता है सर्कल का कहता है एरिया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो रख देंगे 22/7 इंटू में 23 × 7 23 × 7। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा। जब तुम इन सबको इंटू करोगे वो तुम्हारे किसके इक्वल है, इंटू करने मत बैठ जाना यार। 22 इंटू में 23 इंटू में 23 इंटू में 7, ये किसके एरिया के इक्वल है, ये तुम्हारे इक्वल है 14 × 11 x² के। समझ में आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको कट कर देंगे, ये 2 टाइम्स चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है, और ये 14 चला गया तुम्हारा 7 × 2 = 14। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 23। अब तुमसे क्या पूछा है सबसे बड़ी साइड, x की वैल्यू जब तुम्हें 23 पता चल गई, 14 को जब हम 23 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 322। ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कह रखा, उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप से रेडियस निकाल देंगे, त्रिज्या से क्या कहता है उसका एरिया उसके बराबर रख देंगे, सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर रख देंगे, और क्या कहते हैं उससे एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू से जो सबसे बड़ा रेशियो है रेक्टेंगल का उससे क्या कहते हैं इंटू कर देंगे और वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% on its market price. If there is a gain of 20%, the cost price of the article is ₹840. Then market price of the article. तो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि 20% का लाभ होता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अब मैं तुम्हें कई बार रेशो बता चुका हूँ, कहते हैं अगर ऐसे प्रॉफिट और तुम्हें क्या कहते हैं डिस्काउंट का दे रखा हो परसेंटेज, तो इसमें रेशो में कैसे चले जाएंगे एमआरपी और सीपी के। ठीक है, वही रेशो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है कि नहीं है, तुम्हारा कितना आ जाएगा सीपी, ऐसे ही मतलब उसको लिखना भी नहीं है, अपने आप जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे वही तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक होगा। या जाएगा तुम्हारा 70 हो जाएगा तुम्हारा 120। अगर जिसको ये नहीं पता
वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने कई मतलब 8-9 सेट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है ढंग से। ठीक है, 840 हो जाएगा। 840 को अपन 70 से इंटू कर लेंगे और 120 से डिवाइड कर लेंगे। ये इसको सॉल्व करना है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ, इसके बाद क्या आता है आंसर क्या आएगा। आंसर तुम्हारा ये है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से दिख रही है तुम्हें। ठीक है, ये तुम पूछ लेना अगर तुम्हें नहीं आया, फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं है देखने का तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर दूंगा ये रेशो आए कैसे। अगर तुम मेहरबानी कर सकते हो मेरे ऊपर, थोड़ी सी दया दिखा सकते हो, तो प्रीवियस वीडियो पक्का देखना, उसके अंदर मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है और कई बार क्वेश्चन आए दिल्ली पुलिस के अंदर। ये मान लो क्वेश्चन आता ही आता है, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी प्रैक्टिस मतलब पेपर के अंदर, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन रेशो से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे करेंगे बड़ा। अ ट्रेन ए एट 55 किलोमीटर पर आवर टेक्स 21 सेकेंड टू क्रॉस completely train B traveling at 53 km per hour in the opposite direction. The length of the train is A is 2.5 times of the length of the train B. Train A passes the bridge in 72 seconds. What is the length of the bridge? तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी के लंबाई के 2.5 गुना है। ट्रेन ए 72 सेकंड में एक पुल को पार कर देती है, तो उस पुल की लंबाई पूछिए तुमसे। इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी बना दिया है तुम्हें थोड़ा सा। एग्जामिनर कुछ नहीं करता, अगर उसके बाद कुछ नहीं होता क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेता है, छोटे छोटे 2 क्वेश्चनों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से जब ट्रेन चलती है उस केस में क्या करते हैं अपन, एक ट्रेन ऐसे जा रही है एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, अट्रैक्ट होते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं स्पीड को। जब इन दोनों की स्पीड को तुम प्लस करोगे तो कितने आ जाएगी तुम्हारी 108। जब तुम्हें मैंने कहा है जब बड़े डिजिट से मतलब किलोमीटर बड़ा है तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो किसका इंटू करते हैं 5/18 का। जब तुम इसे कट करोगे तो कितना टाइम जाएगा 6 टाइम्स, और 6 5 30 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितने सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 30 को इंटू कर देंगे अपन 21 से। 30 को जब अपन 21 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 630। ये क्या आई है, ये दोनों ट्रेन की लंबाई आई है। अब तुमसे क्या कह रहा है, ट्रेन ए है वो 2.5 टाइम्स है ट्रेन बी का। ठीक है, मान लो ट्रेन ए ये है और ये 2/1/2 कर लो इसे, कितना हो गया है 4/5/2, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो गया 5 + 2 7, ये 7 आ जाएगा, ये 90। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। 2.5 टाइम्स है, ये मान लो ए है ये बी है, 1 का 2.5 टाइम्स। जब इसको 2.5 को तुम ऐसे ही तो लिखोगे 1/2, 2.5 को। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है तो 25/10 कर लो, 1 0 हटाने के लिए, तब भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 5/2, तो ऐसे आ जाएगा। 2 को उस साइड लेके जाओगे, ठीक है, वो तुम्हारा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 2, और जब इसे माइनस करोगे तो कितना है, और ये 5 से इंटू कर देंगे तो ए ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 450। अब तुमसे क्या कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं कि कहते हैं ब्रिज की लंबाई पूछिए। तुम्हें स्पीड पता है, क्या कहते हैं 72 सेकेंड्स में 55, बड़ा है छोटे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 18। ये कितनी बार टाइम्स चला गया तुम्हारा 4 टाइम्स। जब इन सबको इंटू करोगे तो क्या कहते हैं 20 आ जाएगा, 5 4 20, और 55 को जब तुम 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 10 और 11। इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो ब्रिज की लंबाई कितनी आ जाएगी तुम्हारी 650। 1100 में से 450 जब तुम माइनस करोगे तो 650 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो कृपया करके वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखना वीडियो को। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो तुम क्वेश्चन नंबर मार्क करके मुझे बता देना कमेंट में, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वरना पेपर के अंदर करेंगे इतना टाइम नहीं लगने का। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे इसमें से एक आधा स्टेप तुम उड़ा ही दोगे। तुम डायरेक्ट 30 लिख के 21 करके यहाँ से 19 × 45 कर दोगे, और सबसे पहले तुम करोगे ना ये वाला स्टेप कर दोगे,
ये यहाँ से 1100 निकाल लोगे तुम सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सविता डिसाइडेड टू डोनेट 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन अ डे ऑफ द डोनेशन शी चेंजेस हर डिसीजन एंड donates changes his decision and donates 2880, which is 20% less than the amount already set aside for the charity. What is his monthly income? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप हिंदी के अंदर भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, सुनीता है अपनी मासिक आय का 8% एक डोनेशन में दान करने के लिए डिसाइड करती है, निश्चित अपनी क्या कहता है आय का। लेकिन जिस दिन दान का दिन होता है उस दिन वो अपना डिसीजन बदल देती है और 2880 रुपये ही दान करती है, जो उसकी क्या कहते हैं पहले जो निर्धारित राशि थी उससे 20% कम है। ठीक है, 20% कम है तो उसकी मासिक आय बतानी है। मान लो क्या कहता है तुमने डिसाइड किया कि तुम 80 रुपये डोनेट करोगे, लेकिन जब टाइम आने पे ऐसा कोई दोस्त होता है ना, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो कहता है मैं 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन जब 100 रुपये मांगने की बारी आती है जिस दिन, वो कहता है नहीं यार मेरे पे तो 80 रुपये ही हैं। ठीक है, वही कंडीशन सविता के साथ हो गई है। सविता ने सोचा पहले मैं 8% अपनी सैलरी का दूंगी, लेकिन वो 2880 रुपये दे पाई है, जो कि 8% का 80% है। समझ में आया? बेसिकली उसने 8% का 80% ही डोनेट किया। अब 8% का 80% इसको निकाल लेंगे अपन। 8% का 80%, 8% का ये 80 के बराबर है। 8% का 80%। ये क्वेश्चन मैं रुक जाओ भूल गया। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, x का 8% निकालेंगे, उसका 80% निकाल देंगे, वो बराबर रख देंगे 2880 के। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो एक कट हो जाएगा और ये तुम्हारा 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 से कट रहा है, ये कट रहेगा 8 से, ये जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स 6 एंड 0। अरे फिर 8 से कट हो रहा है, ये 8 से कट नहीं होगा फिर। ठीक है, 4 6 1 2 3। ठीक है, अब इसको 8 से कट करेंगे। यहाँ पे यार ये तुम बताते नहीं हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है। ये 3 टाइम जाएगा, ये तुम्हारा 3 टाइम्स। ठीक है, जब इसे 8 से कट करोगे तो कितना जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 45,000 और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, और वरना एक सेकंड तरीका भी है, तुम इस 8 को 80% लिख लोगे। मान लो ये 80% के बराबर है क्योंकि 20% उसने कम दिया है। ठीक है, इसको जो दूसरा तरीका है वो ऐसे करेंगे। मान लेंगे 8 है वो 100% की इक्वल है, तो इसका 80% अपन निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स और ये 5। ये कितना हो गया तुम्हारा, ये 4 आएगा यार, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 8 चौक 32, 32/5। अब ये तुम्हारे किसके इक्वल दे रखा है, 2880, वो दे रखा है 32 इंटू में 5, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं इंटू में 100 कर देंगे। जब तुम इसे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 32, ये 9 जा होता है। ठीक है, 9 5 जा 45 और ये 45,000। इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दो तरीके बता दिए अब मैंने तुम्हें। ठीक है, जौन सा तुम्हें पसंद आए, कोई सा भी तुम्हें पसंद आए तरीका, वो वाला अप्लाई करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ये तुम खुद करोगे। इसको सॉल्व करा देता हूँ। 53/99 डिवाइड 58 - 5/90। ठीक है, ये सॉल्व करा दिया मैंने। अब बाकी तुम खुद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो काम नहीं चलने का तुम्हारा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए कैन fill a tank in 10 hours and 13 hole 1/3 hours respectively. Pipe C is an emptying pipe. When all three pipes are open together, then tank is filled in 8 hours. Pipe C alone can empty 60% of the part of the tank in dash. पाइप ए और बी क्रम से 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी एक निश्चित पाइप है जब सभी तीनों पाइप को एक साथ, पाइप सी है जो निकासी पाइप है, ठीक है, जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को 8 घंटे में भरा जाता है। तो अकेले सी के, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकेले पाइप सी द्वारा टैंक के 7% भाग को कितने घंटों में खाली किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन एफिशिएंसी निकालेंगे ए एंड बी की, उसके बाद क्या कहता है टोटल वर्क निकल जाएगा उसके थ्रू, और 8 आवर्स के अंदर पूरा टैंक फिल हो जाता है, ठीक है। उससे अपन सी की एफिशिएंसी निकालेंगे और सी की एफिशिएंसी निकालने के बाद उसमें से उसे माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन वैसे तुम्हें करना चाहिए खुद, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और। इसको 10 आवर्स और इसको करोगे तो कितना आएगा 13 and 40/3, 3 का इंटू कर देंगे यहाँ पे भी, ये कितना हो जाएगा 30, और एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 120। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर कितना जाएगा 40। ये तुम्हारी कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये तुम्हारी आ जाएगी 4, ठीक है, और ये आ जाएगी तुम्हारी 3 एफिशिएंसी। इसके लिए 3 से डिवाइड किया, बाकी के लिए 4 के लिए ऐसा एज इट इज रहेगा 120, ठीक है। ये कितनी आ गई तुम्हारी 7 एफिशिएंसी आ गई टोटल। आप कह रहे कहते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7। अब तुम्हें पता है कि कहते हैं वो कितने आवर चल गई है, टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 40, ये मत करते ना 120 करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 40/3 करके रखोगे, जब 300 इंटू करोगे, इससे भी इंटू करा है तो तुम्हें 120 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू भी और डिवाइड भी। जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो 40 तुम्हारा टोटल वर्क है, ये मान के चलना। रियल में वो तो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है, ठीक है। 7 8 जा 56 है, लेकिन टोटल वर्क तो 40 है। तो कितना पानी फैल गया अपना, 16 पानी फैल गया। किसके थ्रू फैला होगा अपना पानी, सी के थ्रू। कितने घंटे में, 8 घंटे में 16 पानी फैला है, तो 2 आवर की एफिशिएंसी होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 की, वो भी माइनस की। अब पूछा क्या है 40 का 60% कैसे निकालोगे, कितना हो गया तुम्हारा 24 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12। पूरा क्वेश्चन ही करा दिया मैंने, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए ही दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of rupees 8,000 amount to 13,824 in 3 years at 8% per annum interest compound annually. What is the amount to one whole 1/4 years at the same rate if the interest is compounded half yearly? तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। 8,000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,824 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो समान दर से 1/4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। मान लो R% से एक जो कहते हैं 8,000 रुपये है वो दिए जाते हैं, वो करे जाते हैं कैसे, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, संयोजित किए जाते हैं। तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए, ये 3 इयर्स बोल रहा है ना, यहाँ पे 3 इयर्स बोल रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्यूब चढ़ता है और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अमाउंट, मतलब मूलधन नहीं कहते हैं, मूलधन जमा ब्याज, और यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 8,000 और ये कितना है 13,824, ये क्यूब बनेगा अब तुम्हारा। 8,000 तो पता चल रहा होगा कि कहते हैं 20 का क्यूब बनेगा,
अब क्यूब कैसे निकालते हैं? क्यूब के लिए क्या कहते हैं, सिंपल ट्रिक होती है, 3 डिजिट है लास्ट की। क्या कहता है 4 किस में लास्ट में आता है जब तुम क्यूब करते हो? तो जब तुम 4 को करोगे तो 64 बनता है, 64 में 4 64 आता है, 4 लास्ट में आता है, ठीक है। अब इससे कम डिजिट वाला क्यूब देखना होता है, तो इससे कम डिजिट वाला 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 8, 3 का करेंगे तो 27 हो गया, ज़्यादा निकल रहा है 13 से, तो इसका कम वाला लेना होता है। तो कितना ले लेंगे अपन? 2, 4 24 हो गया। अब तुम्हें पता है क्या आता है, 20 का जब तुम 4 जो होगा वो कितना परसेंट होगा 20 का? वो कितना, 20 का 4 कितना परसेंट होगा? इसमें से जब तुम माइनस करोगे तो 4 कितना परसेंट निकल के आ जाएगा तुम्हारा 20 का? ये आ जाएगा तुम्हारा 20%। कितनी आ गई तुम्हारा इंटरेस्ट आर? वो आ गया तुम्हारा 20%। अब तुमसे क्या कह रहा है, एक सही 1/4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाता है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। अब तुमने आर निकाल ली, आर की वैल्यू कितनी आई है? 20%। जब इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 10% लगेगा पहली साल तो, ठीक है। अब 4 बराबर 12 महीने हैं, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? 20% को, 20% को क्या कहते हैं 3 महीने के लिए और संयोजित करना है। 20% को जब तुम 3 महीने के लिए संयोजित करोगे, 1/4 ही निकाल लो तुम सीधा सीधा। 20% का 1/4 निकालोगे कितना आ जाएगा? 5%। अपन वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा? और तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट पूछा है, ब्याज और क्या कहते हैं मूलधन, प्लस ये तुम्हारा कितना हो गया? 50 और ये अपॉन 100, ठीक है। 10 से 10 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 15.5। 8,000 का जब तुम 15.5 निकालोगे कितना आएगा? अर्धवार्षिक है ना, 15.5 नहीं निकलेगा। तो तुम 20 को भी तो करना है तुम्हें, जब 10 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 21, 2 साल का, और जो आखिरी के 3 महीने प्लस 5 और प्लस 21 × 5 अपॉन 100, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया? 26, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 1.05, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा? 27.05। अब 28,000 का 127% निकाल लो तुम, 8,000 का 127%। जब तुम निकालोगे ये तुम्हारा कितना आ जाएगा आंसर? ये तुम्हारा आ जाएगा 10,164 रुपये। ये तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेशन खुद करना, इस वाली कैलकुलेशन को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। बस तुम्हें अगर ये चीज़ आती है ना तो आराम से हो जाएगा। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें ये पता चल जाएगा यहाँ से ही क्यूब बनेगा, 20% निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। बस तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करनी है जो नीचे नीचे किया, ये मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाली तो करनी भी नहीं है। डायरेक्ट तुम्हें आर पता चल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना ही कराऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो कराने से कोई मतलब नहीं है, कोई देखता नहीं है उसे। ऐसा है क्या, तुम 10 क्वेश्चन देखो लेकिन अच्छे क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैंने, है ना, 10 क्वेश्चन हो गए हैं क्या वैसे? 1 लगभग 8-9 क्वेश्चन हुआ है, कुछ और कर लेंगे अपन, ठीक है। मैं 10 ही क्वेश्चन कराया करूँगा, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो। क्या है जो तुम्हारे पेपर के अंदर ज़्यादा फंसने के चांसेस होंगे। इन अ डिवीजन एक्शन द divisor is 8 times the quotient and the 9 times of the remainder. If the remainder is 24, what is the dividend? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर, याद है। अब तुम्हें डिविडेंड निकालने के लिए क्या करते हो, डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखते हो, तुम्हारा शेषफल, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हो तुम, भाज्य, और ये तुम्हारा क्या होगा, भागफल, और ये तुम्हारा हो गया भाजक, ठीक है। भाजक को गुणा करते हैं अपन भागफल से और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं।
ये क्वेश्चन तुम खुद करना, मैंने फॉर्मूले लिखा दिया हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर बताना। क्वेश्चन के अंदर कह कुछ नहीं रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है जो तुम्हारा डिवाइजर है वो 8 गुना है क्वोशेंट का, इसका 8 गुना, यानी कि भाजक का भागफल का 8 गुना भाजक है। मतलब जो क्वोशेंट को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइजर बन जाएगा तुम्हारा, और रिमाइंडर को जब तुम 9 टाइम्स कर दोगे तो क्या नहीं बन जाएगा तुम्हारा, वो भी तुम्हारा क्या था, डिवाइजर बन जाएगा। अब तुम्हें क्या था, क्वोशेंट तो पता नहीं है, तुम्हें रिमाइंडर पता है, तो रिमाइंडर को तुम 9 टाइम्स कर देना, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। और उसको जब तुम 8 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्वोशेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वोशेंट को जब तुम डिवाइजर से इंटू कर दोगे और प्लस रिमाइंडर कर दोगे तो तुम्हारा डिवाइजर भाज्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹x डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5 and that of B and C is 4:7. If the difference between the share of A and C is 2001, then what is the value of X? ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा करा दूँ क्या, पूरा करा देता हूँ कि छोड़ दूँ तुम पे, चलो करा ही देता हूँ। A, B और C के बीच X रुपए की धनराशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, A और B के हिस्से का अनुपात 3:5 है और B और C का अनुपात 4:7 है। यदि A और C के हिस्से के बीच का अंतर 2001 रुपये है तो X का मान क्या होगा, ठीक है, ये पूछा तुमसे। अब करेंगे इसे सॉल्व, क्वेश्चन को करेंगे छोटा थोड़ा सा। A, B और C कितना दे रखा है, 3:5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल, और 4:7, यहाँ कितना लग रहा है 4, तो कितना जाएगा 12, 20 और ये 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये तुम्हारा 3 और 2 हो गया कि नहीं हो गया, और एक इसके इक्वल दे रखा है तुम्हें 2001 के। जब तुम इसे कट करोगे तो कितना चला जाएगा ये तुम्हारा, इसे कट करोगे तो कितनी टाइम्स चला जाएगा, अरे यार ये तुम्हारा जाएगा 8 टाइम्स। 23 8 से कितना होता है, 23 8 जो होता है तुम्हारा 184, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 1, और कितनी टाइम्स चला जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स, 87 इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया ये तुम्हारा 55 67, इंटू में 67 कर लोगे, 7 7 जा 49, एक के पीछे यूनिट डिजिट है 9, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। और एक तरीका और था रेशो इक्वेट करने का, बाकी तरीका तो सेम रहेगा। जैसे 3 और 3:5 है, यहाँ पे कितना है 4:7, इन दोनों का एलसीएम लेके बेसिकली करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, तब भी तुम्हारा इक्वल हो जाएगा रेशो। ये कितना हो जाएगा 12 20 और 35, बस ये नहीं करना पड़ेगा। ये इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे जब ABCD दे रखा होगा, A का B से इतना कम है, C का इससे कम है, उस टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये तरीका भी आता है तो तुम इजीली सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली कहते हैं ये तुम्हारे कम ही है, 10 क्वेश्चन है। अपन जो नेक्स्ट सेट होगा उसके अंदर से हम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन से कहते हैं गला थोड़ा सा चौक हो गया, इस वजह से कहते हैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था मैं, ठीक है। तुम्हारे 5 से या 6 से 7 सेट बचे हुए हैं बस, बाकी दिल्ली पुलिस की सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, एक क्वेश्चन लगभग, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, मतलब स्टैंडर्ड तुम देखना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सही है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ कम गई थी, वरना क्या कहते हैं इतने बड़े कंपटीशन में जिसमें ऑल इंडिया कट ऑफ लग रही है, OBC की कट ऑफ 58 जाना रनिंग की, और फाइनल कहते हैं 68 पे ही रह के जाना, इतनी कहते हैं GD की कट ऑफ नहीं गई। फिजिकल भी स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई होते हैं इस वजह से भी, ठीक है। कहीं ना कहीं अच्छी कट ऑफ है, लेकिन फिर भी कहता है अदर एग्जाम्स में अच्छी मतलब कट ऑफ थोड़ी कम है। ये 70% भी कट ऑफ नहीं पहुंची है OBC की, और जनरल की 72 पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है। गर्ल्स की तो और भी कम थी, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही जॉब मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और ना करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।